हेलो एवरीवन। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस वोकैब सेशन पे, जिसमें हम लोग रूट सेशन को पर डे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज का रूट सेशन है वो आप देख पा रहे हैं आईएसटी के रूप में है। और आईएसटी का मीनिंग आप जानते हैं बच्चा, किसी वर्ड के बाद में अगर आईएसटी लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो उस फील्ड का पर्सन होता है, उससे रिलेट करने वाला पर्सन होता है। इनडायरेक्टली अगर ये कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या बता देता है बच्चा कि ये जो वर्ड है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को इंडिकेट करता है। बस इतना इसका फंक्शन है बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो आप कि उस फील्ड से रिलेटेड, इसका मतलब ये कह सकते हो आप रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हम आईएसटी का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे लिख रहा है एकॉम्पनिस्ट, आप आपको एक कंपनी अगर याद है तो आप एकॉम्पनिस्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक कंपनी का मतलब होता है बच्चा साथ में, तो एकॉम्पनिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो साथ में रहने वाला है। तो इसकी वजह से ये लिख रहा है वन हु प्लेज एन एकॉम्पनीमेंट टू आ सोलोइस्ट। क्लियर, किसी सोलोइस्ट को एक कंपनी देने का काम करता है, उस तरीके का पर्सन एकॉम्पनिस्ट कहलाता है। इसका मतलब कह सकते हो साथ में रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप एकॉम्पनिस्ट। पहला क्लियर हो गया। नाउ मूव टू सेकंड वर्ड, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होता है बच्चा, बायो का मतलब आप जानते हो ये किससे रिलेटेड होता है, लाइफ से। और लॉजिस्ट मतलब जानते हो आप स्पेशलिस्ट होता है। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसमें स्पेशलिस्ट है, वर्स्ट इन है, और किसमें, बायोलॉजी में। क्लियर, तो आसान वर्ड है और ये मैं पहले बता चुका हूँ, वर्स के साथ प्रपोजिशन इनका यूज करते हैं। एक छोटी सी बात आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आप वर्स इन लिखते हो ऐसे प्रोफिशिएंट इन लिखते हो बच्चा, प्रोफिशिएंट। क्लियर, तो ये ध्यान देना। जैसे एक्सपर्ट इन लिखते हो बच्चा, एक्सपर्ट इन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका मतलब सेम होता है और इनके साथ प्रपोजिशन भी विल बी सेम। क्लियर, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आता है। बाईगैमिस्ट। बाईगैमिस्ट की अगर हम बात करें तो बाई का मतलब आप जानते हो बच्चा दो होता है, गम का मतलब क्या होता है, मैरिज होता है, आईएसटी आप जानते हो कॉमन नाउन। तो एक ऐसा पर्सन जिसने एक ही समय पर दो मैरिज कर रखी हैं, दैट इज कॉल्ड बाईगैमिस्ट। क्लियर, उसको क्या बोलते हो आप, बाईगैमिस्ट। दो शादी करने वाला, दो शादियां करने वाला पर्सन जो होता है वो बाईगैमिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो टू मैरिज एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो, या फिर वन मैरिड टू वन मैरिड, वन का मतलब वन पर्सन से है, वन मैरिड टू वाइफ्स एट द सेम टाइम। क्लियर, इसी तरीके से एक वर्ड आता है डाईगेमिस्ट। तो बच्चे ध्यान रखिएगा डाईगेमिस्ट क्या होता है, वो भी दो शादियां करने वाला पर्सन होता है, लेकिन एक के मृत्यु के बाद दूसरे से शादी करने का जो सिस्टम होता है, मतलब जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, डाईगेमिस्ट कहलाता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, एक के डेथ हो जाने के बाद दूसरे से मैरिज करना, दैट इज कॉल्ड डाइगेमिस्ट। एंड वन मैरिड टू वाइफ्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो शादियां करना, दैट इज कॉल्ड बाइगेमिस्ट। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है बच्चा। नाम अपनो नेक्स्ट वन, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या होता है ये तो आप जानते हो, डेंटल वर्ड दांत टूथ के लिए आता है, और आईएसटी कॉमन नाउन हो गया। तो वन हु केयर्स ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ की क्या करता है बच्चा, केयर करता है। क्लियर, इवन जेलिस्ट, इवन जेलिस्ट लिख रहा है बच्चा, वन हु राउजेस रिलीजियस फर्वर, है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो रिलीजियस चीज़ों को क्या करता है, अराउज करने का काम करता है ना, उनको जगाने का काम करता है ना, तो उसको बोलेंगे बच्चा एवन एवेंजेलिस्ट, ठीक है। वैसे भी एंजल कुछ मिलता जुलता है, देखिए एंजल का मतलब एक तरीके का देवदूत होता है ना, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा, रिलीजन से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो आप कि ये कैसा होता है, रिलीजियस पर्सन होता है, जो रिलीजियस पर्सन भले ही ना हो लेकिन दूसरे के रिलीजियस फर्वर को क्या करता है, अराउज करने का काम करता है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, वायलिनिस्ट। वायलिन आपको पता ही है और आईएसटी लग गया बच्चा, तो इसका मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट जो परफेक्ट है, स्किल्ड है किसमें, वायलिन में, वायलिन को प्ले करने में। क्लियर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन को प्ले करने में एक्सपर्ट है। ह्यूमनिस्ट, ह्यूमन आप जानते हो बच्चा और आईएसटी लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है वन हु इंटरेस्टेड इन ह्यूमन वैल्यूज, जो ह्यूमन वैल्यूज को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसको बोलेंगे ह्यूमनिस्ट। क्लियर, तो इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो, मानवतावादी है ये। क्लियर, इसी तरीके से आता है मोनार्किस्ट। मोनार्क वर्ड आपने सुना है, ये राजा के लिए आता है, सिंगल पर्सन के लिए आता है, राजा के लिए आता है, ये ध्यान रखिए, किंग के लिए आता है। तो कई बार ये वर्ड आपसे ये पूछता है कि बच्चे ये बताइए मोनार्की क्या होता है,
मोनार्की क्या होता है, क्लियर। तो मोनार्की आप जानते हो बच्चा क्या होता है, राजाशाही। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, राजाशाही, ठीक है। राजाशाही का मतलब आप जानते हो अच्छी तरीके से, जिसमें एक ही राजा राज्य करता है, उसी को बोलते हैं बच्चा मोनार्की, राजाशाही, क्लियर। तो इसी तरीके मोनार्किस्ट उस राजा को बोलेंगे, ठीक है, एक सिंगल पर्सन को जो पूरे स्टेट में रूल करे, वन हु बिलीव्स इन मोनार्की, जो पर्सन मोनार्की पर बिलीव करता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्किस्ट कह सकते हो आप। मोनार्क राजा के लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, मोनार्किस्ट होगा जो मोनार्क पर विश्वास करता है। और मोनार्क की अगर बात करें, जस्ट अ सेक, अगर हम बात करें बच्चा मोनार्क की, तो मोनार्क जो होगा ये क्या होगा, ये राजा होगा, ये ध्यान रखिएगा। मोनार्क किसको बोलेंगे, राजा को बोलेंगे, क्लियर। तो मोनार्की पर विश्वास करें, मोनार्की का मतलब आप समझ गए, राजाशाही। द रूल बाय पीपल आप कह सकते हो, द रूल बाय पीपल, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, ठीक है। और मोनार्क क्या हो जाएगा, मोनार्क आपको पता ही है, उस राजा के लिए यूज करोगे आप। और मोनार्किस्ट वो पर्सन जो क्या करे, मोनार्की पर बिलीव करता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्किस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये किसके लिए आता है बच्चा, देखो IST लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्टिशियन आपने सुना था, उसी तरीके के ये वर्ड है। तो वन हु प्रेस्क्राइब कनेक्टिव लेंसेस, है ना, तो जो कनेक्टिव लेंसेस को प्रेस्क्राइब करने का काम करता है, किस तरीके के लेंसेस ग्लासेस में ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ये आपका बढ़िया सा एक चश्मा है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के लेंसेस यूज करने चाहिए, इसको प्रेस्क्राइब करने वाला पर्सन क्या होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। इस तरीके का पर्सन क्या कहलाता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाता है, क्लियर। सोशलॉजिस्ट सोशल वर्क करने वाला पर्सन, है ना, उसको बोलते हैं सोशलॉजिस्ट। इसका मतलब जो प्रोफिशिएंट है किसमें, सोशलॉजी में, क्लियर। तो वन हु इज वर्स्ट इन सोशलॉजी, जो सोशलॉजी में वर्सिन है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे बच्चा, सोशलॉजिस्ट बोलोगे, क्लियर। टेररिस्ट, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, टेरर से बना हुआ वर्ड है। टेरर का मतलब आप जानते हो, टेरर का मतलब भय होता है, आतंक होता है। और देखो बहुत सारे इसमें वर्ड मैं आपको याद कराता हूँ, जैसे एक वर्ड आपने ये याद कर रखा है, अब है, ठीक है, डोंट है, फियर है, फ्राइट है, डोंट है, फियर है, फियर है, फ्राइट है, फियर है, फ्राइट है, टेरर है, हॉरर है, टेरर है, हॉरर है, फोबिया है, हॉरर है, फोबिया है, ये सारे वर्ड हैं, क्लियर। और इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जो होता है वो किससे होता है बच्चा, डर से होता है, क्लियर। इन सभी का मीनिंग डर से। तो टेरर हो गया, आव हो गया, डॉन्ट हो गया, फियर हो गया, फ्राइट हो गया, हॉरर हो गया, फोबिया हो गया, क्लियर। टेररिस्ट क्लियर हो गया, वन हु यूजेज फियर एज अ वीपन ऑफ पावर, ठीक है, जो फियर को वीपन के रूप में यूज करता है, क्लियर। चलिए, तो आतंकवादी आप कह सकते हो। इसी तरीके से बच्चा आता है आपका जियोलॉजिस्ट। जियो का मतलब अर्थ से होता है, ये ध्यान देना, ये वो वाला जियो नहीं, रिलायंस वाला। ये क्या है, जियो का मतलब किससे होता है बच्चा, अर्थ से होता है। तो जियोलॉजिस्ट क्या हो गया, वन हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, एक ऐसा पर्सन जो जियोलॉजी के फील्ड में काम करता है। और देखो बच्चा IST से अनगिनत वर्ड हो सकते हैं, कुछ वर्ड आप भी कलेक्ट करिए, उनके मीनिंग आप इकट्ठा करिए, ऐसे जाने कितने वर्ड हो सकते हैं, इसमें अनगिनत वर्ड हो सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड वर्ड मैंने यहाँ पर आपको कंपाइल करके बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूट की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो अगले रूट पे आते हैं। नेक्स्ट रूट है आपका आइल। नेक्स्ट रूट की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये रूट आपका कौन सा है, आइल है, ठीक है। और आइल का मीनिंग देखिए जरा, किस तरीके से इसको रिलेट करोगे आप, ठीक है। तो हर एक वर्ड के साथ इसमें क्या होगा, इसमें भी आइल लगा होगा, है ना। ये भी स्टेट को बता रहा होगा किस तरीके के स्टेट है ना। जैसे पहला वर्ड है डोमिसाइल। डोम का मतलब पीपल से होता है ना, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर फैमिली या जिसको आप होम कहते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डोमिसाइल। परमानेंट रेजिडेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं बच्चा। डोसाइल का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके का पर्सन होता है, देखो किस तरीके की इसकी स्टेट होती है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, इजी टू टच या अमेनेबल, है ना, बहुत ही विनम्र सादे स्वभाव का इंसान कैसा होता है, डोसाइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से एजाइल आता है बच्चा। एजाइल का मतलब क्या होता है, ये कैसी स्टेट होती है, ये एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक्टिवनेस है, उसको बोलते हैं बच्चा। तो सुइटेड टू क्विक मोशन, है ना, बड़ी तेज़ी से मोशन कर सके, ठीक है, ऐसा इसका मतलब एजाइल का मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला, है ना। इसी से वर्ड बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एजिलिटी। एजिलिटी, है ना, फुर्तीलापन जिसको बोलते हो बच्चा।
इसी तरीके से आता है बच्चा डक्टाइल। डक्टाइल की बात करें अच्छा तो ये ध्यान दीजिएगा, जिससे होकर किसी चीज़ को हम ले जा सकते हैं, ठीक है, जो ट्रेसेबल करने योग्य है उसको क्या बोलेंगे बच्चा, डक्टाइल, ठीक है। इसी तरीके से फर्टाइल आता है। फर्टाइल का मतलब जो चीज़ कैसी, जिसकी स्टेट कैसी है, फ्रूटफुल है, उसको क्या बोलोगे बच्चा, फर्टाइल, उसको क्या बोलोगे, फर्टाइल। इसी तरीके से आता है बच्चा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जिसकी स्टेट कैसी होती है, जो आसानी से टूट सके, बहुत ही फ्रेल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चा फ्रेजाइल। इसी को बोलते हैं क्या, ब्रिटल, ब्रिटल, इसी को बोलते हैं बच्चा ब्रिटल। भंगुर, नाजुक बोलते हैं, ठीक है, नाजुक कह सकते हो, भंगुर कह सकते हो, जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजाइल। इम्बेसाइल, ये अच्छा वर्ड है बच्चा। ये कैसी स्टेट होती है, ये कोई भी एक ऐसा पर्सन जो मेंटली वीक होता जा रहा है उसको बोलते हैं इम्बेसाइल। हिंदी में अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा मूर्ख। एक ऐसा पर्सन जो फूलिश स्वभाव का है उसके लिए यूज करते हैं इम्बेसाइल। क्लियर। जुवेनाइल की अगर हम बात करें बच्चा, तो जुवेनाइल क्या होता है, ये होता है रिलेटिंग टू यूथ, है ना, एक ऐसी स्टेट जो यूथ से रिलेटेड है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। जैसे एडोलसेंट भी आपने सुन रखा है, एडोलसेंट, एडोलसेंट, क्लियर। ये क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। उसी तरीके की स्टेट कौन सी होती है, जुवेनाइल होती है, तो रिलेटिंग टू द यूथ, है ना। इनफेंटाइल, इनफेंटाइल आप जानते हो, इन्फेंट आप जानते हो, इन्फेंट क्या होता है, नवजात शिशु होता है। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा नवजात शिशु, इसका मतलब होता है नवजात शिशु। क्लियर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इन्फेंटाइल, देखो, तो इसका मतलब रिलेटिंग टू इन्फेंसी या इन्फेंट, आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना। तो ये हो गया। प्रोजेक्टाइल, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चा, वर्ड प्रोजेक्टाइल, कैपेबल ऑफ बीइंग थ्रोन, जिसको फेंका जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या बच्चा, कैपेबल ऑफ बीइंग थ्रोन, प्रोजेक्टाइल, है ना। इसी तरीके से सेनाइल, ये रूट के तौर पर भी आपका यूज होता है। सेनी वर्ड ओल्ड एज से रिलेटेड होता है, आइल का मतलब आप जान गए रिलेटेड, तो रिलेटिंग टू द ओल्ड एज, ठीक है। इसी तरीके से आया बच्चा आपका कौन सा, प्योराइल। प्योराइल का मतलब आप समझ गए, रिलेटेड टू अ चाइल्ड, है ना। और इसी तरीके से स्टेराइल की अगर हम बात करें, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम बात करें स्टेराइल की, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में समझिएगा। स्टेराइल का मतलब होता है टेंडिंग टू बी बैरन, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कैसी है, बंजर है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेराइल, ठीक है। इसी तरीके से टैक्टाइल की अगर हम बात करें, तो वर्ड है हमारा कौन सा, टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब TACT, टैक्ट से बना हुआ है, कैपेबल ऑफ बीइंग टच, जिसे हम टच कर सकते हैं वो कैसा होगा, टैक्टाइल होगा। वोलाटाइल, ये आपने मेमोरी में पढ़ा होगा, ठीक है, मेमोरी जो होती है, मेमोरी की एक क्वालिटी होती है, वो होती है वोलाटाइल, कैपेबल ऑफ बीइंग फ्लाइंग, ठीक है। तो इसी तरीके से आता है आपका वर्साटाइल, जिसमें अलग अलग तरीके के टैलेंट्स हो, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, वर्साटाइल बोलते हैं, तो हैविंग वेरियस टैलेंट। बाकी वर्ड, रूट वर्ड आपने पढ़ा VER या VERT, और इसका मतलब किससे होता है बच्चा, टर्न से होता है, जो अलग अलग फील्ड में टर्न हो सकता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्साटाइल बोलते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के टैलेंट्स है उसी को बोलते हैं वर्साटाइल, ठीक है। तो आई होप ये सेशन हम लोगों ने कवर किया। अगले सेशन में इसी के आगे नेक्स्ट रूट अब हम लोग ये वाला कवर अप करेंगे अगले सेशन में बच्चा, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।